मतलब मामला कहाँ अटका हुआ है? शहबाज शरीफ साहब का निगरान वजीर आजम बनने का शौक, या फिर नवाज शरीफ साहब का इसहाक डार साहब को हर हाल में निगरान वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश? शादेब, इस मामले के दो मराहल हैं ना। एक मरहला जिसमें इस वक्त ज़ेर गौर है वो ये है कि तमाम जो हुकूमती जमातें हैं जो इस कोalition का हिस्सा थी, उन्होंने आपस में एग्री करना है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मेजर पार्टीज़ थीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत होनी है, अख्तर बैंगल साहब से भी मुशावरत होनी है, बाप पार्टी से भी मुशावरत होनी है, ANP से भी मुशावरत होनी है। तो प्रोसेस जो है वो वहाँ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि उस प्रोसेस से जो नाम निकलेंगे फिर वही राजा रियाज साहब से डिस्कस होंगे और आगे चलेंगे। और इसमें जो डिबेट है वो इसी बात की है कि क्या जो बुनियाद है निगरान वज़ीर आज़म बनाने की वो क्या है। हमारी नज़र में, मुस्लिम लीग नून की नज़र में वो यही है कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, किसी भी पार्टी का नॉमिनी हो, जो मुआशी इस्तेहकाम का अमल शुरू हुआ है उसमें तातुल ना आने दे और उसको लेकर चले इंतखाबात तक। तो दूसरा इशू ये कि हमने जो न्यूट्रल्स देखे हैं इससे पहले, बड़े बड़े अच्छे और मोतबर लोग थे, जस्टिस नासरुल मुल्क थे, लेकिन जस्टिस नासरुल मुल्क जैसे लोग भी 2018 के इंतखाबात की चोरी को नहीं रोक सके थे। तो अब जो कानून जिस नहज पर पहुंचा है इलेक्शन का, अब इलेक्शन करवाना मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी उनको फ़ंड्स देने की, वो हमने 50% से ज़्यादा फ़ंड उनको फराहम कर दिए हैं, वो इलेक्शन की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। तो हमने तो अपनी कमिटमेंट जाहिर कर दी है, ये जब आपने हम बात की कि नासिर मुल्क साहब जैसी जो शख्सियत थे, ममालिक से वो भी इन्वेस्टमेंट लाने का अमल है, उसको जारी रखना है, वो भी नहीं रोक सके थे। नासिर मुल्क साहब जैसी शख्सियत भी, जो कुछ 2018 में हुआ हमें नजर आया कि क्या क्या हो रहा था। तो फिर इतना सोचो विचार क्यों, जब अगर उसका इतना रोल ही नहीं होना है। और वैसे भी अब तो आप लोग रॉन्ग साइड पे भी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के, आप लोगों को ये खतरा हो कि आपके खिलाफ धांधली हो जाएगी। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ रॉन्ग साइड पर है। तो फिर भी आखिर तक क्यों इतना मसला है कि अनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म बैठ ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि आज रात उन्होंने कहा कि वो भेज देंगे, जिसमें भी तकरीबन 2.25 घंटे रह गए हैं असेंबलियों की तहलील का मामला। जी, तो यही जिस बुनियाद पर यह फैसला होना, इस दफ़ा ये बुनियाद उस तरह नहीं होगी कि हमें कोई एक न्यूट्रल और मोतबर आदमी चाहिए या खातून पाकिस्तानी शहरी जो ये काम कर सके। यहाँ आई थिंक जो प्राइमेसी है या जो जिसकी तरफ तरजीह है वो यही है कि जो मुआशी बहाली का अमल है उसमें तातुल ना आए आने वाले जो ये केयर टेकर के महीने हैं, ताकि हम इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद कोई तातुल ना आए, कोई सस्पेंशन ना आए। और अगर जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है वो फिर हुकूमती प्रोसेस में से आगे चलती रहे जब तक अगली हुकूमत आकर फिर उसको फाइनलाइज नहीं कर देती। तो इसलिए ये बहुत सारे नाम हैं, अच्छे नाम हैं, उन पर गुफ्तगू होगी और फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। उमर चीमा साहब की स्टोरी को कंफर्म कर रहे हैं कि अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है जिसके तहत इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है वो आए तो क्रेडिट नून लीग को मिल जाए, इसलिए नवाज शरीफ साहब पुश कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब भी हों, मगर शायद पार्टी के अंदर भी अपोजिशन है, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते हैं कि इसहाक डार साहब हो। नहीं, देखिए, ये तो सब कियास आराइयाँ हैं। ये 15 महीने की जो वसीउल बुनियाद हुकूमत थी, सबको इसकी जिम्मेदारी उठानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उठानी है, JUIF को उठानी है। यानी वो एक हमारे बहुत मोतबर वज़ीर थे जो हमारे कॉलीग थे, शाहजैन बुख्ती साहब, जो एक बंदे की जमात है, या ANP है जिनके एक रुकन थे हमारे भाई अमीर हैदर होती साहब, उनकी भी उतनी बराबर जिम्मेदारी है मुईशत के मामले में, जमहूरियत के मामले में, पार्लियामान के मामले में, खारजा पॉलिसी के मामले में। तो जहाँ अच्छाइयाँ हैं जिसका क्रेडिट सब लेंगे, तो वहाँ जो अगर मुश्किलात और चैलेंजेस है उसका भी सबने क्रेडिट इकट्ठा लेना है। लेकिन ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ है शाहजेब पिछले 15 महीनों में कि इतनी जमातें इकट्ठी चली, यूनाइटेड रहीं। तो ये जो आखिरी अमल है मुशावरत का निगरान वज़ीर आज़म के लिए, मुझे ये तवक्को है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़े आसान तरीके से सारे प्रोसेस को चलाया 15 महीने, इतना लेट उसको भी प्रॉपर्ली स्टेयर कर लेंगे। पहले भी हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तीसरी असेंबली है जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अनफॉर्चुनेट है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी नहीं मुद्दत पूरी की, बट असेंबली तीसरी ज़रूर है 2008 के बाद जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2013 में पूरी हो रही थी तो इतना ना सीक्रेट था, ना इतना तवालत का शिकार था, ना 2018 में था।
ये अचानक क्या है कि हमें नज़र आया कि अगर वज़ीर आज़म ने लोगों को एतमाद में लेना था पहले ले लेते। नवाज शरीफ साहब तो भाई हैं, बार बार वुज़रा में बड़ा तजाद पाया जाता है। कोई कहता है नहीं जी ये तो सेल थ्रू ही नहीं करेगा, ख्वाजा साहब कहते हैं, जब इसहाक डार साहब का नाम होता है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं जी वो अभी तक इसहाक डार साहब का जो नाम है वो ऑन कार्ड्स है। तो ये क्या हुआ है अचानक ऐसा? ये अदम एतमाद विद इस्टेब्लिशमेंट है, अपने अंदर अदम एतमाद है, इत्यादियों के साथ अदम एतमाद है, क्या है? नहीं शाहजाब, ये तजर्बा इमरानी के खंडरात हैं जिनको हमें एक एक ईंट करके दोबारा से तामीर करना पड़ा है। हमें पाकिस्तान के मालियात के खंडरात मिले, हमें पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के खंडरात मिले, हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के खंडरात मिले, हमें पाकिस्तान की वफाकियत के खंडरात मिले, और उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, सैलाब आ गया, एक क्राइसिस मुख्तलिफ एक साम का हमें बार बार सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ बुरानों का। तो उसकी वजह से ये एक यूनिक सिचुएशन है कि बड़ी मुश्किल से अब इकॉनमी जो पिछले 15 माह में से गालिबन हम कहते हैं 12 माह जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार थी, और पिछले 3 माह से उसमें कुछ ठहराव पैदा होना शुरू हुआ है। तो अब सबकी ये ख्वाहिश है कि ये जो इकॉनमी के अंदर बेहतरी आई है इसको किसी तरह सस्पेंशन का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर जब नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसा तो फिर क्या आप लोगों की तरफ से इसहाक डार साहब का ही नाम आएगा? मगर अगर उनका नाम नहीं आगे बढ़ना है तो क्या डॉक्टर हफीज़ शेख का नाम राजा रियाज साहब की तरफ से आएगा, और फिर वज़ीर आज़म उस बात को मान लेंगे, ताकि आप लोगों पर यह बात ना आए कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनका नाम ख्याल किया जा रहा है, उनका नाम तस्वुर किया जा रहा है, उनके खिलाफ आप लोग भरपूर कैंपेन चलाते रहे हैं। इसहाक डार साहब ने तो पिछले दिनों कह दिया कि जिन्होंने मईशत को यहाँ तक पहुँचाया है उन्हीं के नाम गर्दिश कर रहे हैं कि उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो फिर ये भी नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आ सकता है या राजा रियाज साहब की तरफ से आएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा? देखिए, हम सब इसके ऊपर क्या सराई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने मुशाहिदा किया है, जो हक़ाइक़ हैं काबीना के अंदर से, वो ये है कि इस काबीना की मुकम्मल इत्तेहाद और सपोर्ट शहबाज शरीफ को हासिल रही है और आज तक हासिल है। तो मुझे तो ये तवक्को है कि ये मामला भी बड़ी खुश असलूबी से वज़ीर आज़म, आपको पता है आखिरी वक्त तक उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो अदा कर रहे हैं। तो जब आज शब उनको कुछ फरागत होगी और वो पूरी तरह इस पर फोकस करेंगे तो फिर मेरा ज़्यादा देर नहीं लगेगी एक अच्छे और बेहतर नाम तक पहुंचने के लिए। मतलब और जो ज़ाहिर आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, गुजरावाला से नून लीग जीतती है, मगर एक जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करता है उसके लिए एक 5-6 महीने की कैंपेन चलाना ज़ाहिर है एक दर्द सर से कम नहीं है, एक मुश्किल काम से कम नहीं है कि कैंपेन बजाय 2-3 माह के 5-6 माह होगी। मगर क्या इसकी वजह यही है कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार तो हो गए हैं मगर अभी भी PTI बहुत पॉपुलर है, आप लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए टाइम मिले कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, कैंपेन करें, अपने मुकदमात से निपटें। आप लोगों को टाइम चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश से ज़्यादा आप लोगों की ख्वाहिश है कि आप लोगों को वक्त मिले इस सारे के सारे प्रोसेस में इलेक्शन के लिए तैयार होने का। हम अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में अगले 90 दिन में भी पूरी तरह तैयार हैं अवाम के पास जाने के लिए। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम वक्त पर इंतखाबात ना हो, और मैं अभी भी तमाम तरह अगरचे मीडिया इस पर मुत्तफ़िक है, लेकिन मैं इस खुशगुमानी का शिकार हूँ और इसके लिए हम कोशिश करेंगे पूरी कि इंतखाबात अगले 90 दिन में आइन के मुताबिक हों। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारा काम जो नई हल्का बंदियों का था इस साल के आगाज़ में कर लिया था, उसका एक ड्राफ्ट बन चुका है। तो अगर उस पर फोकस होगा तो ये 90 दिन में भी इंतखाबात होंगे। 90 दिन के इंतखाबात ही बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम से रुजू करना अब ज़रूरी है। असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है और अवाम की तरफ से जो मैंडेट आएगा वो फिर स्ट्रेंथन करेगा ये जो इकोनॉमिक वो दुरुस्त है। मगर सब इसमें भी मसला है कि काबीना के आगे चलेंगे, एक ही काबीना के वुज़रा जो कि एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी राय क्यों नहीं मिल रही होती है? क्योंकि जो आपकी खुशगुमानी है वो राना सनाउल्लाह की गलतफहमी बन जाती है फिर, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे 2023 में इंतखाबात ही नहीं होते नजर आ रहे हैं, यानी कि 120 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर भी इंतखाबात नहीं होते नजर नहीं आ रहे। शाहज़ेब, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई बाकायदा फैसला नहीं हुआ। ये 5-6 महीने की बात पर भी कोई बाकायदा फैसला या सोच नहीं है। तो जब बाकायदा फैसला और सोच नहीं है और मुशावरत अभी तक तो नहीं हुई, तो फिर गालिब कयास हमें हमेशा आईने पाकिस्तान पर रखना है जो ये कहता है कि अगर असम्बली वज़ीर आज़म तहलील करते हैं तो इंशाअल्लाह 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। और पाकिस्तान की आवाम की राय जो है, असल हमारा चैलेंज ये है और इलेक्शन कमीशन का चैलेंज ये है कि ये इलेक्शन 2018 के बरक्स सही मानों में साफ, शफाफ
और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों, फिर पाकिस्तान की अवाम जिसको मुंतखब करे वो इंशाल्लाह चारों सूबों में और वफाक में हुकूमत बनाएंगे।